नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग के आपके अपने उत्कर्ष परिवार पे। सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज मैं आप लोग के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ राजस्थान सीएचओ रिगार्डिंग डीवी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं, डोंट मिस द चांस, क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी और एक बड़ी मेहनत करी है राजस्थान सीएचओ के अंदर, अपने आप को प्रूफ किया है कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द राजस्थान सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंट्सों के अंदर आपके पास में क्या क्या एसेंशियली होना चाहिए, इन सभी रिगार्डिंग मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा, स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी कमी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आप अलग अलग राज्यों अलग अलग जगहों से आप लोग आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो डॉक्यूमेंटों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि अनावश्यक रूप से आपको अंत में परेशान नहीं होना पड़े। लास्ट सेशन में भी बात करें तो लास्ट बार का जो राजस्थान सीएचओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो राजस्थान जयपुर के अंदर हुआ था। यहाँ पर भी आपका राजस्थान सीएचओ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो राजस्थान के जयपुर के अंदर होने वाला है। और बाकी की डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बात करने की कोशिश करें। सबसे पहला जो एसेंशियल चीज है वो आप लोगों का आधार कार्ड रहेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड आप लोगों को अपने पास में रखना है, और इसकी फोटो प्रतिलिपि भी आप लोगों को अपने पास में रखनी है भाई। आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। आधार कार्ड कैसा होना चाहिए भाई? ओरिजिनल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड आप लोगों के पास में डेफिनेटली ओरिजिनल चाहिए, और संग में हर डॉक्यूमेंट की 5-5 प्रतिलिपि कम से कम बना करके आप अपने पास में रखेंगे। अलग अलग सेट 5 के आपको अलग अलग रखने, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10, 12 ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा आपके पास में है तो डिप्लोमा आपके पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन है तो आपके पास में ग्रेजुएशन का भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर आप लोग के पास में बीएससी नर्सिंग से लेकर के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राजस्थान काउंसिल से संबंधित आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आपके पास में इवन ओरिजिनल तो चाहिए, नहीं है तो आपके पास में एनरोल का जब आप इसमें अदर काउंसिल से राजस्थान काउंसिल के अंदर आप जब एनरोल करवाते हैं तो आपके पास में एक नंबर मिलता है, वो भी आपके पास में होना चाहिए। डिग्री भी आप लोगों के पास में होनी एसेंशियल है। डिग्री भी आप लोग के पास में होनी एसेंशियल है। अगर आपने राजस्थान से पढ़ाई करी है तो डिग्री आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस देता है, रजिस्ट्रेशन आप लोग को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल देता है। तो ये चीजें आप लोग के पास एसेंशियल होनी चाहिए। अगर आप जीएनएम में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है तो सभी प्रकार की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की इंटर्नशिप होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आरएनसी का काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अदर काउंसिल से है तो आप लोगों ने यहाँ पर एनरोल करवा लिया होगा, वो आपके पास में कूपन भी होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में डेफिनेटली होना चाहिए, एसेंशियल है बर्थ सर्टिफिकेट होना। कैटेगरी सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास में, चाहे तो ओबीसी हो, एससी है, एसटी है, और अदर कोई भी एप्लीकेबल हो, चाहे तो आपके पास में फिजिकली डिसेबल्ड का हो, तो सबका सर्टिफिकेट आप लोग के पास में डेफिनेटली होने चाहिए। डोमिसाइली सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है फॉर्म भरते समय तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के यहाँ पर ओरिजिनल होने चाहिए, और इनके 5-5 सेट आप लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने लगाया तो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज के फोटो कम से कम 8-8 आप लोग अपने पास में रखें। 8-8 फोटो आपके पास में होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, जिसके अंदर आपके पास में ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है, लेकिन हम तब भी कह देते हैं पासपोर्ट साइज की फोटो अगर आप खिंचवा रहे हैं तो बैकग्राउंड व्हाइट रखना, वो बेस्ट रहता है, वो एप्लीकेबल होता है सभी जगहों पे। तो बैकग्राउंड व्हाइट रखना, बाकी का ऐसा कुछ जरूरी मेंशन नहीं है, लेकिन आपके पास में ये चीजें होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट एसेंशियल रूप से होना चाहिए। कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, वो आपको वहां पर बताया जाएगा कि आपको इस हॉस्पिटल से जाकर के और यहां पर जाकर के आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना है। सैटेलाइट हॉस्पिटल का लास्ट टाइम पे माना गया था, वो ज्वाइनिंग के टाइम पे भी माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी और जरूरी जो सूचनाएं होंगी वो आपको और अपडेट कर दी जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, अगर रिक्वायर हो तो एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए। जो आपने फॉर्म भरा था
वो आपके पास में अवेलेबिलिटी पे होना चाहिए। आपका रिजल्ट जो निकला है उसकी रिजल्ट की जो आपका जो पेज के ऊपर जो आपका नंबर है वो भी आप लोग उसको मेंशन करें। जैसे आपके 500 पेजेस का कोई रिजल्ट की कोई पूरी की पूरी पीडीएफ आई है, उसके अंदर आप फर्स्ट पेज का और जिस नंबर पे आपका नंबर आया, जैसे कि किसी अभ्यर्थी का 35वीं मेरिट लिस्ट के ऊपर आया, तो एक तो पहला पेज और एक लास्ट वाला पेज आपका मेंशन होना चाहिए। पहला पेज क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास में रहेगा कि कौन सी विज्ञप्ति कौन सा क्रमांक नंबर के अंदर इस अभ्यर्थी का कौन से नंबर पे आपका अलॉटमेंट हुआ है, ये सब चीजें आप लोगों के पास में अवेलेबिलिटी पे होनी चाहिए। सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन के आधार पे ये सब चीजें आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। आप लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए इन सब चीजों को अभी इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो किसी चीज की आप लोगों को कमी नहीं मिले, ये सभी चीजें आप लोगों को एक ही साथ एक ही जगह पर मिल जाए। इनके लिए आप लोगों को ये सभी डॉक्यूमेंटों को एक ही जगह पर बना करके रखना है। कम से कम 5 सेट आप लोगों को बना के रखने हैं अपने सभी डॉक्यूमेंटों की फोटो प्रतिलिपि को लेकर के। 8 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाए गए हैं वो ओरिजिनल भी होने चाहिए, फोटोकॉपी में भी होने चाहिए। अब आगे की बात करें एक जरूरी सूचना को लेकर के, इतनी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। आपको पता है कि अपन ने राजस्थान सीएचओ के अंदर टॉप 100 के अंदर खूब सारी रैंक्स ली, फर्स्ट टॉप 3 रैंक भी अपन ने हासिल करी। अब बात करते हैं बच्चों एक उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये सोचा है कि इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जिन बच्चों का हो चुका है वो नॉर्सेट को क्रैक करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक जरूरी सूचना कि भैया आप लोगों का आपका अपना उत्कर्ष परिवार आप लोगों के संग में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की बेटियों ने इतिहास रचा है, वर्ल्ड कप लेके आया है, तो यहां पर उत्कर्ष परिवार भी इस खुशियों में शारिक हो रहे हैं। और वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल खुशियां दे रहा है उत्कर्ष परिवार। और खुशी इस प्रकार से है कि भाई उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सभी कोर्सेज पर आप लोगों को मिलने वाला है 13% का ऑफ। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपको ऑफ मिलेगा इसके लिए आप लोग को WC13 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। और इस ऑफर का आज अंतिम दिन है, आज 4 नवंबर है, ये आज लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है उत्कर्ष परिवार के साथ में फुल डेडिकेशन के साथ में, आज और अभी एनरोल कर लीजिएगा। याद रखिएगा बच्चों, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन तो फाइनली होगा यहीं से। फर्स्ट टॉप 3 रैंक दी है, अब नॉर्सेट के ऊपर कमांड लेंगे, हर प्रकार के हर उस एग्जाम को तोड़ के फोड़ के फेंक देंगे, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट का हो। बस चाहिए तो आप लोगों का विश्वास, आपका डेडिकेशन। मेहनत करने के लिए आप लोग के टीचर आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।